नमस्कार सभी दोस्तों को। राम राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैं तुम्हारे मनीष मीणा पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन थे एंड ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो करिए। ये क्लास ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सबसे बेनिफिट क्लास है। साथ ही साथ में एसएससी के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि एसएससी और रेलवे के इस टॉपिक के दोनों क्वेश्चन सेम ही आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, इसमें थोड़ा लो लेवल है, उसमें थोड़ा हाई लेवल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन। करने की कोशिश करिए मेरे प्यारे साथियों। क्या आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो देखिए, और आता है तो रिवीजन कर लीजिए दोबारा। उसमें क्या है देखो। पूछा गया है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी है। अन्य दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब का एरियाज क्या होगा? रेलवे का एक परिवेश क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? पहले बात तो इसको जानिए, फिर उसका क्षेत्रफल जानिए। क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, इम्पोर्टेंट है। मान लो ये कोई ऐसी कोई आकृति है, चित्र बुरा बन जाए तो बुरा मत मानना, ज़्यादा पेंटिंग तो अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी काम चला रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और एफ। ये क्या है? ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। उसमें कहा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि समांतर भुजाएं, एक समांतर भुजा 11 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है। जिसमें और क्या पूछा गया था देखिए, उसमें क्या था देखिए। और अन्य दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है। तो अन्य दो भुजाएं, ये 15 सेंटीमीटर की है और ये 13 सेंटीमीटर की लंबी है। अब आपको पूछा गया था कि समलंब चतुर्भुज का एरियाज क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए पहले तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, फिर गुणा ऊंचाई। अब देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। तो समांतर भुजाएं एडी समांतर है किसके? ईएफ के, है कि नहीं है? है ना? तो इसमें समांतर भुजाएं हो जाएगी 1/2 एडी प्लस ईएफ और गुणा हाइट, ऊंचाई। ठीक है। अब आपको इसमें समांतर भुजा, एक भुजा 11 दे रखी है और दूसरी समांतर भुजा 25 दे रखी है। आपको निकालनी है एच। अगर आपको एच का पता हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखते हैं एच कैसे निकालते हैं, आओ जानकारी करते हैं। देखिए, मैं मान लूं कि ई बी एक्स सेंटीमीटर कोई भुजा है। ठीक है। जब ये भुजा ई बी एक्स है और पूरी 25 है, तो क्या सी एफ क्या होगी? तो सी एफ आप कहोगे कि 25 में से इस एक्स को घटा दो और इस 11 को, क्योंकि यहां से यहां तक देखिए ये और ये यहां तक तो 11 है, और इधर की कुछ बची हुई है, तो 11 को भी घटा दो।
ठीक है, तो जो बचेगी वो क्या आएगी, शेप आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो 25 में से 11 गया तो 14 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या है, 14 माइनस एक्स। अब देखिए, त्रिभुज ए ई बी एंड त्रिभुज डी सी एफ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये तो हो जाएगा आपका कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। आपको ये तो निकालना है, लंबी तो निकालना है यहाँ से, और दोनों का लंब क्या होगा, बराबर होगा। जो ए बी बराबर होगा वही सी डी बराबर होगा। ठीक है ना, तो लंब निकालोगे तो आप निकालो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर 15, कर्ण क्या है 15 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आधार का सूत्र ये होता है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब अपन को निकालना है लंब का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कर सभी को पता होगा। नेक्स्ट, अब दिया गया उसमें 13 था, तो 13 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 14 माइनस एक्स कैसे है आपको देख लिया हो, ये देखिए सी एफ था वो। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, सही है, माइनस एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, माइनस, अब इसको किससे खोलोगे, वो ए माइनस बी का फॉर्मेट से, इसका होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इससे खोलोगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 2ab, तो 14 गुणा 1 गुणा 2, अरे 14 गुणा एक्स की वैल्यू, एक्स का कर्मा एक्स किससे गुणा है, एक्स से गुणा है, तो एक्स से कर दो। तो 14 दूनी 28, 28 एक्स और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद। देखिए आगे, तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो ये प्लस, या कोष्टक है तो उसको गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 196 माइनस माइनस प्लस 28x, और ये माइनस प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इस एक्स एक्स स्क्वायर को उधर लाओगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, सही है, बराबर 225। तो 169 में से 196 गए कितना बचेंगे, आप कहोगे कि 27, किसके, माइनस के 27 प्लस के 28x, इस 27 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 28x बराबर 225 प्लस के 27। ठीक है ना, तो कितने हो गए, ये हो गए 252। अब 252 को 28 से डिवाइडेड कर दो, तो आप x बराबर हो जाएगा 252 अपॉन 28। तो कितने बार गया, 28 का पहाड़ा, 28 नाम के 252, तो 9 बार कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब x की वैल्यू यहाँ यहाँ देखो 9 आ चुकी है, ये 15 है, 9 है, तो देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर, लंब निकल जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो 15 का हो गया 225 माइनस इसका हो गया 81, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 144, क्योंकि 15 में से 5 में से एक गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 1, तो एल बरा एल की स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 12। एल मतलब यह क्या आ गया, लंब, लंब क्या था हमारे पास में, हाइट, ऊंचाई। ठीक है ना, तो एल 12 आ चुका है, तो जब ए बी 12 है तो सी डी भी 12 होगा। ठीक है, अब आओ यार, तो सूत्र था इसका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा 11 और 25 कितनी हो गई, 36, गुणा हाइट, हाइट कितनी थी 12, तो ये 6 से कट गया 6 बार, तो 36 गुणा 6 कितने हुए, छगनगा 36, 3 36 18 3 21,
216 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने में टाइम लगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस मजबूत होगा। देखिए ना, क्योंकि इसमें हाइट निकालनी थी और हाइट निकालने का यही तरीका था, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप इसकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। ठीक है। यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए, उसने कहा गया है कि एक वर्ग, ये वर्ग और ये त्रिभुज दोनों के परिमाप समान है। सही है। और वृत्त का विकर्ण, ये विकर्ण हो गया वृत्त का। ठीक है ना। तो मान लेते इसकी भुजा ए है वृत्त की, तो ये भी ए होगी, ये भी ए हो जाएगी। तो इसका विकर्ण क्या होगा? √2 है। और इसकी भुजा ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तो सारी भुजाएं बराबर होती है और इनका कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सही है ना। अब देखिए, तो इसका परिमाप तो क्या होगा? 4a वृत्त का, और इसका परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग, तो a+a+a कितना हो गया? 3 है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है। सही है। और वर्ग के विकर्ण क्या होता है? √2a बराबर 12√2 दिया गया है। ठीक है। तो √2 से 2 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया? 12। जब a बराबर 12 है तो इसका परिमाप इसके बराबर है, तो वर्ग के परिमाप के बराबर है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? तो 4 × 12 बराबर 3a। ठीक है। तो 3 से काट लो 4 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इस a की वैल्यू आ जाएगी 16, ये भी 16 और ये भी 16। और इसकी कितनी आएगी? 12। कितनी आई थी? 12। इसकी 12। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरियाज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? ये होता है √3/4a², मतलब भुजा स्क्वायर। ए क्या है? भुजा है। तो √3, ये 4। ए क्या आया था? 16, तो 16 का स्क्वायर 16 × 16। ठीक है। 4 से काट दो इसको 4 बार, तो 16 चौको 64, तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। देखिए मेरे दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। तो आपको तो त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो आपको पता लग गया होगा कि ये पाइथागोरस की एक टेबल है, 3 4 5 की एक टेबल होती है। ठीक है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्र त्रिभुज बनेगा हमारे पास में कौन सा बनेगा? आप देख के बता सकते हैं कि ये त्रिभुज बनेगा। सही है ना। अरे सही है ना, आया ना तो बोल देना। तो देखिए ये ए बी सी है। ठीक है। ए बी 4 है, बी सी 3 है, ये 5 हो जाएगी। ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? इसका एरिया कितना होगा? त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है? 3, और ऊंचाई कितनी है? 4। ठीक है। तो 2 से कट गया 2 बार, तो 2 2 × 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमेशा त्रिभुज में मात्रक में से स्क्वायर लगता है, परिमाप में स्क्वायर नहीं लगता है, घन में क्यूब लगता है। इस मात्रक को भी याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये, करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए, इस क्वेश्चन से को करने से पहले एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको दूसरा, इसको करिए। देखो, यदि एक त्रिभुज के कोणों का रेशियो 2, 4, 3 है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा। तो मैंने बताया था कि कोण, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो कुछ नहीं करना इसमें। देखो, मान लेते कि 2, 4 और 3, इसको जो एक्स भी ले सकते हो ऐसा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसके बराबर। 180 है तो जोड़ो, 2, 4, 6, 3, 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। अब देखो, पूछा गया है कि सबसे छोटे कोण और सबसे छोटे बड़े कोण का योग कितना होगा, तो आपको या तो आप इनको सभी का कोण निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो देखो, 2, 4 और 3 है तो इसको भी 20 से कर लो, इसको भी 20 से कर लो, इसको भी 20 से गुणा कर लो, तो ये तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20 दूनी 80, 20 चौके 80 और ये 20 या 60। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े का योग करोगे तो सबसे छोटा कितना है 40 और सबसे बड़ा कितना है 80, तो दोनों हो जाएगा 120। या फिर सबसे बड़े और सबसे छोटे कौन का रेशियो को जोड़ दो, तो 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6, फिर 6 को 20 से गुणा कर दो, 120। तो इसलिए रेशियो कितने हमारे पास में, उसका रेशियो आया था किसके, सबसे छोटा कोण 2 है और सबसे बड़ा कोण 4 है, तो 2, 4, 6 हो गया, 6 को 20 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई, तो 120 डिग्री राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप मात्र 3 सेकंड, 2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें याद होना जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं इसके 2 स्टेपों में बताऊंगा, 2 टाइपों में इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, शॉर्ट और बेसिक दोनों बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को का करने का तरीका आप लोगों को। देखिए, ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवा है ज्या। ए बी 10 सेंटीमीटर है, सी बी 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई एक वृत्त है, ठीक है ना। उसने कहा गया है कि एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है। ये ए बी है, ये एक जीवा ए बी है दूसरी, और ये सी डी है। ठीक है, उसने कहा था कि ए बी 10 सेंटीमीटर की है और बी सी 24 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब और ये कहा था कि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लेते कि ये एक वर्ग का केंद्र है यहाँ, तो त्रिज्या कैसे होगी, ये त्रिज्या ये हो गई 13 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी मिला दो, मान लेते कि सी केंद्र है। ठीक है, तो ये 13 है, तो ये भी 13 है। अब देखिए, अब जीवाओं के बीच की दूरी पूछिए, तो बीच की दूरी क्या होगी, ये यही तो होगी बीच की दूरी, होगी कि नहीं होगी, सही है ना। अरे सही है ना। अब इसमें से पूरी चॉइस है, तो देखिए ये दोनों बराबर हो गई। जब ये चॉइस है पूरी, तो ये आधी 12 हो जाएगी और इधर भी यहाँ तक की 12 हो जाएगी। इधर पूरी 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। सही है ना। तो देखिए ये कैसा बन गया, ऊपर वाले को देखो, ऐसा, ऐसा,
ऐसा बना कि नहीं बना, जिसमें ये 5 है, ये 13 है। तो ये क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय बन गया। तो आपको पता होगा कि 5, 12 और 13 की टेबल होती है। ये लंब, या तो लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ये लंब आधार हो सकता है, ये कर्ण हो सकता है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आता है, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 12। सही है। अब इस, ठीक है, ये तो हो गया 12 यहां तक का। तो ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार इसमें देखिए, नीचे वाले में तो ये इस प्रकार का है, इस प्रकार का, इस प्रकार का है, एक मिनट, इस प्रकार का है, इसका है, इस टाइप का है। जब ये नीचे 12 दे रखा है, यहाँ 13 दे रखा है, तो ये 5 हो जाएगा। अरे सही है ना, तो ये 5 हो जाएगा। तो बीच की दूरी क्या है, एक तो 12 और 5, तो 12 को और 5 को जोड़ दो आप, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये तो इस क्वेश्चन का बेसिक था। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक तो देखिए, कुछ नहीं होता है, जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जीवा के बीच की दूरी, जब भी जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो कुछ नहीं करना, पहली जीवा प्लस दूसरी जीवा को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो पहली जीवात होती 10 सेंटीमीटर, दूसरी जीवात 24 सेंटीमीटर। इनको 2 से डिवाइडेड कर दो, तो 10 और 24 34, 34/2 करोगे तो 17 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर होगा। शॉर्ट का यही तरीका है कि इस 10 और 24 को जोड़ लो, कितना होगा, 10 और 24 34, 34 में 2 का भाग दे दो, 17 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। एक और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। क्या पूछा गया, ये एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी 2 समांतर जीवाएं है। ठीक है ना, इस प्रकार का ये वृत्त है, एक जीवा ये थी, एक जीवा ये थी। ठीक है, ये 8 थी और ये 6 थी, 8 और 6 सेंटीमीटर है। जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यदि वह केंद्र के विपरीत है, विपरीत ही तो है, एक जीवा इधर है, एक जीवा इधर है। ठीक है ना भाई, एक जीवा तो ऊपर है, एक जीवा नीचे है, तो विपरीत हो गई। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पहली जीवा और दूसरी जीवा को जोड़ दो और 2 से डिवाइडेड कर दो, तो 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14, 14/2 करोगे तो 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सही है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। और देखिए एक और प्यारा क्वेश्चन, ये देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी टू मेंस में पूछा गया था, परी में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया। ठीक है ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तभी पूछा गया है? देखिए, क्या आपको क्वेश्चन आता है, करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो अपन बताते हैं। बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। देखो, यदि एक समभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, सॉरी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो देखिए क्या था क्वेश्चन, समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, तो इसका फॉर्मेट होता है बहुभुज के आंतरिक कोण का, देखो भाई ज्योमेट्री में तो फॉर्मूले याद रखना ही पड़ेगी, जितने भी थोर में ना वो याद रखोगे तभी ज्योमेट्री में पार पड़ पाएगी, नहीं तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आती। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी बेस्ट होगा, नहीं तो भूलने में भी टाइम नहीं लगती ज्योमेट्री को।
ठीक है। तो समभुज के आंतरिक कोण का फॉर्मेट होता है n-2 गुणा 180/2, सॉरी अपॉन n। तो समभुज का आंतरिक कोण कितना दे रखा है आपको? दे रखा था कितना? 168 था शायद, और n की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। n की वैल्यू पूछी कि थीटा की वैल्यू पूछी है इसमें। तो भुजाओं की संख्या कितनी भुजाएं है इसमें, ठीक है ना। तो n की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, तो इसको इससे गुणा करोगे तो n माइनस, तो 180 n हो गया। फिर 180 को 2 से गुणा करोगे तो 360 हो जाएगा। एक मिनट में, 180 n हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा, ठीक है। इस n को इधर भेज दो तो कितना हो गया? 168 का n बराबर 180 n माइनस 360। अब देखो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये तो 168 नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 180 में से n में से 168 का n जाएगा तो 360 बचेगा बराबर में। तो 180 में से 168 गया तो 12n, तो n बराबर 360। तो 12, तो 12 का 360 में भाग दोगे तो 12×3 = 36, यानी कि 30 डिग्री, इस सॉरी 30 संख्याएं होगी, डिग्री नहीं होगा, 30 भुजाएं होगी, ठीक है ना। तो कितनी हो गई? 30। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाले बटन को दबा देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे टॉपिक के साथ में, या तो फिर इसी ज्योमेट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, लव यू ऑल फ्रेंड्स।